नमस्कार, आज आपके YouTube वीडियो चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 9th के चैप्टर मोशन के बारे में देखेंगे। हम ये इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में थ्योरी पोर्शन देखा था। अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एवरेज स्पीड पर। तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर S1 प्लस S2 प्लस Sn ये सब क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है। इसी तरह से T1 प्लस T2 प्लस Tn ये सब क्या है? टोटल टाइम टेकन है। नेक्स्ट फार्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका क्या फार्मूला है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा वाई जो डिस्टेंस है वो है ट्रेवल और डेल्टा टी क्या है? ये वो टाइम है जब टाइम टेंड्स टू 0 होता है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट travels 16 meter in 4 second and then 16 meter in 2 second. What is the average speed of object? तो यहाँ पर जो हमारे पास 16 मीटर है ये सबसे पहले क्या है? S1 है। इसी तरह से जो 4 सेकंड है ये हमारे पास क्या है? T1। इससे then 16 मीटर ये क्या है? S2 और जो 2 सेकंड है वो क्या है हमारे पास? T2। हम इस फार्मूले में ऊपर एवरेज स्पीड के बारे में फार्मूले में रख देते हैं इसको। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा एवरेज स्पीड के लिए? 16 प्लस 16 जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, और इसी तरह से 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड जो हमारे पास टोटल टाइम है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 32/6 आएगा और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा 5.33 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर from one city to another and travels at a speed of 60 km per hour in the return journey. The average speed of the car will be. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ये पूछा गया है। इसका हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड का एक डायरेक्ट फार्मूला निकाला है। सबसे पहले हम ये फार्मूला निकाल लेते हैं, आप इसे नेक्स्ट टाइम में डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो रिटर्न जर्नी इस तरह से कुछ रहेगी। हमारे पास एक सिटी से जब वो सिटी बी तक जाती है, वहां से वापस ये ए पर वापस आती है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं दिया गया, हम इसको एक्स मान लेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस अपॉन में टाइम चाहिए। तो यहाँ पर टाइम जो ए से बी तक जो टाइम है यानी कि T1 है वो नहीं दिया गया है, तो इसको आप पहले निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है पहले? 40। इसी तरह से आप जो B से A तक जाने में जो टाइम है वो निकालेंगे T2, और ये कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ स्पीड कितनी रहेगी? 60। सबसे पहले हम इसको एवरेज स्पीड के जो फार्मूला है उसमें चेक कर इसको पुट कर लेते हैं। S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2। S1 कितना है? x प्लस x। इसी तरह से T1 कितना होगा? x अपॉन में 40 प्लस x अपॉन 60। इसको हम सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर 2x आ जाएगा, यहाँ x कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बचेगा नीचे 1 प्लस 40 और 1 अपॉन में 60। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको आपको एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करना है। तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 40 इंटू 60, जो न्यूमरेटर में आएगा वो आएगा 60 प्लस 40। ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाके क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60। नीचे क्या है आपके पास? 60 प्लस 40। तो ये आपके पास क्या बन गया? एक फार्मूला बन गया है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 40 इंटू 60 ये आपके पास, तो 4800,
नीचे 60 + 40 100, तो 100 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो आंसर बचेगा 48 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 km/h. तो ऊपर देखिए, जो आपने ऊपर के क्वेश्चन किया था सेम यहाँ पर है, तो हम डायरेक्ट इसको फार्मूले में रख के देखते हैं। 2 v1 मल्टीप्लाइड बाई v2 v1 प्लस v2, तो आप डायरेक्ट रखेंगे 2 × 20 × 30, 20 + 30, और जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, नीचे आपके पास आ जाएगा 50 कैंसिल आउट, और जो आंसर आएगा आपके पास आएगा वो 2.4 km/h। तो ये आंसर आपके पास आएगा सी। याद रखिए, क्लास 9th में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आपके पास डायरेक्ट कंपटीशन में आता है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर अब एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। एवरेज स्पीड की तरह ही एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है तब हम एवरेज वेलोसिटी किस तरह से ले सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब बराबर होगी, ये उस केस में बराबर होती है जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे या फिर जब बॉडी रेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to the other end B of a straight 300 मीटर रोड। तो A से B तक 300 मीटर डिस्टेंस है इन 2 minutes 30 seconds। तो 2 minute 30 सेकेंड है, इसको आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए सेकंड्स में। तो ये हमारे पास 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 150 सेकंड्स। एंड टर्न्स राउंड एंड जोक्स 100 मीटर बैक। तो जोसेफ यहाँ से वापस आता है 100 मीटर सी पॉइंट के ऊपर, 2 पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में फिर ये और टाइम लेता है। व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड क्या है, एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम A to B एंड फ्रॉम A to C। सबसे पहले हम A to B के बारे में निकाल लेते हैं। ए बी के ऊपर आपकी जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 300 मीटर, और जो टाइम टेकन है वो कितना है, 150 सेकंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है वो दोनों कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, ए से सी के केस में देखते हैं हम। ए सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास कितना है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर कम, तो ये बचेगा 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट बचेगा, जबकि डिस्टेंस ट्रेवलिंग कितनी है, 300 मीटर पहले गया और 100 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस बनेगा 400। टाइम कितना लिया है, पहले उसने 150 सेकंड्स लिया है, दोबारा उसने 60 सेकंड्स लिया है, टोटल टाइम हो जाएगा 210 सेकंड्स। तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहाँ पर आप स्पीड इस तरह से ढूंढ सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.9 मीटर पर सेकंड। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से सी में, ये 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम आपके पास टोटल 210 सेकंड्स का टाइम लगा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.95। तो आपके पास जो इसके आंसर मिलेगा वो मिलेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स? ओडोमीटर एक मीटर है जो आपके व्हीकल में लगा है और ये
उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है इस चीज को मेजर करता है, तो द आंसर विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक पाथ यूनिफॉर्म मोशन में होता है, एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तब वह एक स्ट्रेट लाइन मोशन में होती है। स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो आंसर आएगा आपके पास ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम है वो 5 मिनट से दिया हुआ, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 60 मल्टीप्लाई से करने पर 300 सेकेंड्स आ जाएगा आपके पास। अब जो स्पीड है जो सिग्नल की, वो क्या है, लाइट की स्पीड के बराबर होगी। तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप जानते हैं डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 300 और आंसर आ जाए आपका पास आएगा 9 × 10⁻10 मीटर। तो ये आंसर आएगा आपके पास सी। इसमें एक चीज लिखी गई है, to change kilometer per hour to meter second you have to multiply by 5/18। ये कैसे आया थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास किलोमीटर पर आवर है, जब आप इसको चेंज करते हैं तो किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, और इसको जब कैंसिल आउट करके देखेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 5/18। इसलिए याद रखिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो आपको डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और यदि उल्टा करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, तो उस केस में आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। जब चेंज इन वेलोसिटी है, अपन कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी चेंज 0 होगा, तो ये 0 है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, देन द एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना आएगा, a = v - u/t। कुछ और पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। अगर एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है, वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इफ द एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 seconds. Then he applies brake such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second. In the next 5 seconds, calculate the acceleration of bicycle in the both cases. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, v - u/t। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फर्स्ट केस में यदि देखें तो जो बाइसाइकिल थी वो कैसी थी, स्टेशनरी थी। तो स्टेशनरी के टाइम में u कितना होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट अप करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6, u इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन में टाइम टेकन कितना है, 30 सेकंड्स। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, जब वो ब्रेक लगाता है तो उस टाइम एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, फार्मूला आपका नहीं चेंज होगा, v - u/t। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल ब्रेक्स लगाने के बाद में जो वेलोसिटी रह जाती है वो 4 रह जाती है। तो आप इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, 4 - 6 अपॉन में टाइम है वो 5 है, तो आपके पास आंसर आएगा -2/5, और जब सॉल्व करने के बाद इसके पास आंसर बचेगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h
per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. ये आप खुद करिए। इसमें आपको फार्मूला है जो p माइनस यू अपॉन में t रहेगा, जहाँ v क्या है, v आपके पास 60 किलोमीटर v है और u आपके पास 80 है। एक चीज और याद रखिए, इसको आपको कन्वर्जन करना है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. जो हमारे पास आंसर्स में दिए गए हैं वो सब क्या पर आवर के, किलोमीटर पर आवर है, तो हमें क्या करना है, 10 मिनट्स को आवर में चेंज करना है। तो 10 मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 आवर 6 आवर टाइम। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और एक्सेलरेशन का फार्मूला जानते हैं आप, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। वैल्यू पुटअप करिए, 40 माइनस 0 अपॉन में t कितना है, 1/6। और जो सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करना है। द स्लोप यानी कि टेंजेंट टू द कर्व tan थीटा डिनोट्स स्पीड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको मेजर करता है, वो मेजर करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो यदि फर्स्ट में पॉइंट पर उसकी डिस्टेंस s1 थी और सेकंड पॉइंट पर डिस्टेंस s2 थी, तब हम वेलोसिटी इस तरह से मेजर कर सकते हैं, s2 माइनस s1 अपॉन में t1 और इधर कितना था, t2। तो इस तरह से आ जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, यानी कि tan थीटा को। नेक्स्ट, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हम पिछले जो पार्ट फर्स्ट में चेक कर चुके थे कि जब भी कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर यदि टाइम एक्सिस के कोई पैरेलल होगा तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, और एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, 0 रहेगी। स्लोप कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब द एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एरिया जो इसके अंडर द कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द कर्व, और जो स्लोप है वीटी ग्राफ के अंदर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। मैंने एक टेबल फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिखा है, कुछ कंडीशंस के साथ में इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। और जब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट करते हैं यानी कि u इक्वल टू 0 करते हैं, तो इसमें आप u इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू at। और जब बॉडी ड्रॉप करते हैं तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है और एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। s की जगह हम h ले सकते हैं। अब ये आपके पास जो इससे फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा v इज इक्वल टू gt। अब यदि बॉडी स्टॉप करती है तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस फार्मूले में आप रख दीजिए, तो आपके पास आंसर मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस 80। बॉडी थ्रोन अपवर्ड, जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, माइनस g के बराबर हो जाएगी, और s को हम h के बराबर मान लेते हैं। उस केस में हमारे पास इससे जो फार्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, t इज इक्वल टू यू अपॉन में g। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें दो कंडीशंस लगा रहे हैं, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उस जब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट होगी तो u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये u आपका खत्म हो जाएगा। तो s आपके पास कितना आएगा, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यदि बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं तो s की जगह आप h रख दीजिए और एक्सेलरेशन की जगह g रख दीजिए। इसी को जब सॉल्व करते हैं, t निकालते हैं, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो उस केस में टाइम के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, 2s अपॉन a अंडर रूट। और यदि आप बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं तो s की जगह h रखेंगे, तो आपके पास फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा 2h अपॉन में g अंडर रूट। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन नंबर
थर्ड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यदि कुछ कंडीशंस लगाएं, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या बॉडी ड्रॉप्स, उस केस में हमारे पास जो u होगा कितना होगा, 0 होगा। इस केस में आपके पास जो वी स्क्वायर का जो फार्मूला बनेगा वो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा, और स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजने पर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as। ड्रॉप करते टाइम ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट। इसी तरह जब बॉडी स्टॉप्स करती है, स्टॉप केस में v इज इक्वल टू 0 होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, u इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2as माइनस, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है, जब a की वैल्यू रखेंगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस केस में आपके पास 2as आ जाएगा। अब बॉडी जब हम थ्रो कर रहे हैं उस केस में यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसमें फार्मूला रखते हैं तो u इज इक्वल टू 2gh आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में क्या है, u इज इक्वल टू 0 है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो v कितना है आपके पास, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड, और आपके पास टाइम कितना है, 5 मिनट्स, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए इनटू 60। नाउ अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो आप इसमें फार्मूला रख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो जो वेलोसिटी है 0 प्लस at, a कितना है आपके पास, a एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, t कितना है 300, तो t आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v अपॉन में t, तो 20/300, फार्मूला सॉल्व करने के बाद ये आपके पास बचेगा 1/15, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड। अब आए नेक्स्ट, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के लिए क्या आएगा आपके पास, डिस्टेंस के लिए आपको s निकालना है, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 थी, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/15, टी स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर आपके पास है 300 इंटू 300। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 20, कैंसिल आउट 2, और ये 3000 मीटर या 3 किलोमीटर, तो जो इसका सही आंसर है वो आएगा ए। नेक्स्ट, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in that time. काफी इजी क्वेश्चन है, ऊपर हमने काफी एग्जांपल देखे हैं, इसको आप खुद सॉल्व करें। u आपके पास गिवन है, v आपके पास गिवन है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में, टाइम आपके पास गिवन है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें कितना दिया हुआ है, ये नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द कार टेक्स, तो 2 सेकेंड है, और जब स्टॉप कह दिया हमने तो यानी कि आपके पास जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी आएगी, 0। नाउ you have to calculate the distance s during this time taken. सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, वैल्यू पुटअप करते हैं 0, u हमें फाइंड आउट करना है, -6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपके पास u कितना आएगा, u आपके पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ आपको यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को
यूज कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हमने कुछ फार्मूले देखे थे, तो हम उनका यूज कर डायरेक्ट कर सकते हैं। यस, वी जीरो है आपके पास, माइनस यू आपके पास अभी ढूंढा था 12 इंटू 12, 2 आ जाएगा। और ये ए कितना है, -6 है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 12 मीटर। तो आंसर कितना आएगा, 12 मीटर। नेक्स्ट, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. The speed acquired and the distance traveled by the bus will be। अब यहाँ रेस्ट कह रहा है तो u इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। a आपके पास कितना है, गिवन है a, और टाइम कितना है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स सेकंड्स में, तो आपके पास आ जाएगा 120 seconds। तो the speed acquired, what will be the speed acquired? Speed will be given by v is equal to ut, at। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है, u इक्वल टू 0 रखने पर। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.1 इंटू 120 सेकेंड्स, तो आपके पास आंसर आता है 12 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस कितना होगा, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको रख लेते हैं, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। u इक्वल टू 0 है, याद रखिए, 0.1 इंटू 120 इंटू 120। इसको आप सॉल्व करिए तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा, आपके पास आंसर आएगा 720 मीटर। तो ये आंसर आया ए। नेक्स्ट, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन कितना स्पीड से ट्रेवल कर रही है, u इज इक्वल टू 90। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, आंसर आपके पास आएगा 25 मीटर पर सेकंड। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो कितना आ गया, a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट विल बी, आपको यहाँ पर s निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास जो s आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। वैल्यू रखिए, माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू -0.5, और ये आंसर आपके पास आ गया 625 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना है ट्रॉली का, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो गोइंग डाउन है फ्रॉम स्टार्ट, तो स्टार्ट का मतलब कितना है, u कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो टाइम आपके पास दिया हुआ है 3 सेकेंड्स, और आपके पूछा क्या गया, वेलोसिटी। तो v का क्या फार्मूला है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, u प्लस at। आप इसमें डायरेक्ट रख दीजिए 2 इंटू 3, तो आपके पास आंसर मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will cover it in 10 seconds? ये हमने पार्ट 1 अपने वीडियो में देखा था,
तो ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट, अ स्टोन is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है स्टोन थ्रो करने की वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द हाइट अटेन्ड by the stone and the time taken to reach their value। हाइट कितनी अटेन करेगा, आप याद रखिए v कितना है इसका फाइनल वेलोसिटी में, ऊपर जाके वो बॉडी रुक जाएगी तो v इज इक्वल टू 0 होगा। अब हाइट का जो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो डायरेक्ट अपन जो टेबल में हमने याद किया था उससे चेक कर सकते हैं, u² अपॉन में 2g। वैल्यू पुट अप करिए आप इसमें, 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू जी यानी कि 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो आपके पास आंसर मिलेगा 1.25 मीटर। नेक्स्ट है टाइम टेकन। अब टाइम कितना लगा है, टाइम के लिए भी हमने डायरेक्ट अपना जो है फार्मूला वो यूज कर सकते हैं, t इज इक्वल टू u अपन जी। ये फर्स्ट इक्वेशन से है, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। 5 अपॉन 10, तो ये आंसर आपके पास आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो ए। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो सर्कुलर मोशन है और उनकी जो स्पीड है वो सेम है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्चुअली अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन। एक्सेलरेटिंग है, ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड इज कांस्टेंट। याद रखिए वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन भी होती है, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज चेंजिंग बट द स्पीड इज कांस्टेंट। The speed is constant but the direction of the body is changing continuously, hence the body is uniform accelerated along each point of the path। तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी जो बॉडी है वो हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। द स्पीड इज गिवन बाय, स्पीड किसे देंगे हम, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन में t। जो 2πr है वो क्या है, आपका सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम टेकन। अब ड्यू टू द सर्कुलर मोशन देयर इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ जो सेंटर होगा उसकी तरफ एक एक्सेलरेशन होगा जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, एंड अ स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विच इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। और एक बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा जो स्यूडो होगा। स्यूडो का अर्थ होता है आभासी, जिसमें हमें आभास होता है। It comes into existence only when the body is moving in circular path। और ये एक्सेलरेशन तभी पैदा होता है जब बॉडी सर्कुलेट कर रही है। अगर बॉडी रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन ये नहीं होगा, ये 0 होगा। Now it is due to this centrifugal acceleration we feel an outward force acting upon us when we move around a circular path। आपने देखा होगा जब कोई गाड़ी में अचानक कर्व लेती है तो हम बाहर की तरफ गिरते हैं। तो ये किसके कारण है, ये स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के कारण है, जिसके कारण एक फोर्स पैदा होती है। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड्स। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है और ये 40 सेकंड्स में कोई एथलीट इसको कंप्लीट करता है। तो what will the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds। सबसे पहले हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम। सरकमफ्रेंस है 2πr अपॉन टाइम, जो आपके पास डायमीटर है दैट इज 2r। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई इंटू r। 2r कितना है 200 और टाइम कितना है 40 सेकेंड्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा 5 पाई, यानी कि ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई।
अब है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मीटर 20 सेकेंड। तो आपके पास टाइम कितना है, टोटल टाइम आ जाएगा 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम सेकेंड्स में। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 इंटू 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 140। तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 5 पाई, टाइम आपके पास है 140, सॉल्व करने पर 22.7 इंटू 140, और ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 2200 मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की, जब एथलीट है एक राउंड कितने सेकंड्स में लेता है, 40 सेकंड्स में लेता है। तो टोटल जो टाइम है वो कितना है, 140 सेकंड्स। तो जो राउंड्स है, कितने राउंड लेगा वो लेगा, इसको डिवाइड बाई 40 से टोटल टाइम को करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5 राउंड्स। तो हाफ राउंड्स में कहा होगा वो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर होगा, बी पर। तो ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा आपके पास यहाँ पर, दैट विल बी 200 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। इसलिए आपके पास जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा बी, डिस्टेंस 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लेक, जब रेस्ट पर है तो आपके पास u कितना है, 0 है। लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, ये एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है आपके पास, t इक्वल टू 8। तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का क्या फार्मूला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, at। क्यों, क्योंकि हमने 0 u इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 3 इंटू 8 24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो अब आप इसमें डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फार्मूला निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। इसको आप वैल्यू पुटअप करते हैं, v इज इक्वल टू 24 इंटू 24 माइनस u कितना है, 0 है, अपॉन में 2, a कितना है 3। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 6 1 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24 इंटू 3 72 मीटर पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a driver of a car A traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car P applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. Which car travels farther and how much after the brakes are applied? तो सबसे पहले इसमें दो कार्स हैं, कार ए एंड कार बी। तो कार ए की जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड वो कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 130 अपॉन 9। और जो टाइम टेकिंग है स्टॉप के लिए वो कितना है, 5 सेकेंड्स। और वेलोसिटी कितनी है, 0। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन में t। वैल्यू पुटअप करिए आप तो आपके पास आंसर आएगा -130 अपॉन 9, और टाइम के लिए 1/5। अगर यही बात हम कार के लिए देखें
तो हमारे पास u कितना है 3 किलोमीटर। इसको आप कन्वर्ट करते हैं 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये कैंसिल आउट हो गए, आपके पास आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है आपके पास 10 सेकेंड्स, और वेलोसिटी कितनी है 0, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्सेलरेशन का फार्मूला v माइनस यू अपॉन में t, तो आपके पास आ जाएगा 5/6 विद माइनस साइन अपॉन 10, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/12। विच कार ट्रेवल्स फार्दर एंड हाउ मच, तो सबसे पहले इसके लिए हम s फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। s कितना होगा आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, तो यू स्क्वायर v स्क्वायर 0 है आपके पास, तो 0 माइनस यू स्क्वायर कितना है 1/30 अपॉन में 9, 130.9 अपॉन में 2a, कितना है आपके पास 130.9 इंटू 1/5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये बच गया अपॉन में 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा समथिंग 36.11 मीटर। दूसरी तरफ जब बॉडी ए के लिए सॉल्व करेंगे सेम कंडीशन से, तो यू स्क्वायर कितना है, यू कितना है आपके पास 5/6 अपॉन 2 इंटू -1/12, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.16 मीटर। तो देखने से पता चल रहा है कि किस बॉडी विच कार ट्रेवल्स फार्दर एंड हाउ मच, तो ए कार ने 36.11 मीटर ट्रेवल एक्स्ट्रा किया, तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, a ball is gently dropped from a height of 20 meter. If the velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground? तो यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं, h कितना है हमारे पास 20 मीटर है, g कितना है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर, और जब ड्रॉप की बॉडी को तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 0 है, तो सबसे पहले किस से स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी आपको ढूंढनी है, तो वेलोसिटी जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gh। ये कहां से आया, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2as। इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं, s की जगह आप 20 मीटर, a की जगह आप 10 रख सकते हैं, u बॉडी ड्रॉप की थी 0 रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो आप इसमें वैल्यू रखिए 2 इंटू 10 इंटू 20, तो आपके पास आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है टाइम, व्हाट विल बी टाइम टेकन, तो टाइम टेकन जो लगेगा वो कितना लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, तो टाइम का जो फार्मूला है वो आप इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं, t इक्वल टू टी एच अपॉन में g। ये कहां से आया, ये हमारे पास आया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, h ये कितना है u 0 है, तो हाफ a कितना है g, और ये टी स्क्वायर है, इस दूसरी साइड में ट्रांसफर करने पर आपके पास इस तरह से मिलेगा टी स्क्वायर, तो आपके पास t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा।
इसमें आप वैल्यू रखिए 2 इंटू 20/10 सॉल्व करिए तो आपके पास में आंसर मिलेगा 2 सेकेंड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन। एक स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड्स। तो पहले 4 सेकेंड में कार कितना ट्रेवल करती है? तो पहले 4 सेकेंड में कार आपके पास इस पॉइंट पर है। पहले 4 सेकेंड में आपके पास कार कहाँ है? इस पॉइंट पर है। तो हमने एक पढ़ा था कि एरिया अंडर द कर्व डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको ये एरिया ढूंढना है। फर्स्ट वन इज दिस ट्रायंगल, सेकंड इज दिस ट्रेपेजियम, third one is again this trapezium, fourth one is this trapezium। तो यानी कि जो एरिया आएगा हमारे पास कितना आएगा? एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। अगर ये हम ढूंढ लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो पहला क्या है? एक ट्राइंगल है जिसका फार्मूला क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस यहाँ कितना है? बेस है 1 सेकेंड का। हाइट कितनी है? 30। तो इसका आ जाएगा आपके पास 15 प्लस। नेक्स्ट आपके पास एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का क्या क्या फार्मूला बन रहा है आपके पास? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है आपके पास? 30 प्लस 50 और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना है? 1। इसी तरह थर्ड केस में हाफ ट्रेपेजियम बन रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 1 प्लस हाफ। फोर्थ ट्रेपेजियम में देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा? हाफ फिफ्टीन प्लस 40 प्लस 150 को हाफ कर लीजिए आप, तो आपके पास आंसर आएगा 57.5। इसी तरह इसको हाफ कर लीजिए तो 66.25। इसको सॉल्व करिए तो आपके पास आंसर मिलेगा 178.75। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पर है? जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर लास्ट 3 सेकंड्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट से उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट हो जाती है। तो आंसर आएगा इन द लास्ट 3 सेकंड्स। नेक्स्ट, state which of the following situation are possible and give an example for each of these. An object with a constant acceleration but with a zero velocity. जब बॉडी की क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी कितनी है? 0। जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0, लेकिन जिसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? g, यानी कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। तो बॉडी एट अ गिवन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमने देखा था सर्कुलर मोशन के अंदर। स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है, लेकिन वहां बॉडी एक्सेलरेटिंग है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। थर्ड,
एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो अर्थ की सरफेस के साथ में कोई भी जो बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की तरह जी नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन बॉडी कैसे मूव कर रही है? ये पैरेलल टू द अर्थ सरफेस मूव कर रही है, तो इस केस में ये हो सकता है बॉडी मूविंग पैरेलल टू अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट is moving in a circular radius of 42,250 km. What is its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth? तो ये एक सर्कुलर मोशन है। तो जो स्पीड का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर अपॉन में टी, या 2 पाई आर क्या है? सरकमफ्रेंस है। तो इसमें आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास? 42,250 किलोमीटर अपॉन में टाइम 24 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11,065.47 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आएगा ए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।